हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी का 11th चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर आपका कब होता है? जब आपका एंगल जो है वो आपका 360 होता है। दैट मीन्स सर्कल है, सर्कल में आपका कंप्लीट एंगल जब होता है तो वो आपका कितना होता है? 360 होता है। तो अगर 1 डिग्री बोल दिया जाए कि एंगल आपका 1 डिग्री है, तब आपका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 होता है। एंड अगर एंगल आपका थीटा हो जाए, तब जो एरिया होती है वो आपकी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होती है। एंड दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, ये जो आपकी एरिया होती है, किसकी एरिया कहलाती है? सेक्टर की एरिया कहलाते हैं, सर्कल के। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले पे हमारा बेस्ड है। ठीक है, तो क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये आपका कितना होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कैसे आया? आपको अभी बताया कि अगर आपकी एंगल जो है, ये मान लीजिए आपका सर्कल है, ये आपकी क्या है? सर्कल है। तो जो यहाँ पे ये पूरा एंगल होता है, ये कितना होता है? 360 का एंगल होता है। तब जो इसकी एरिया होती है वो आपकी पाई आर स्क्वायर होती है। दैट मीन्स एंगल आपका 360 है तो एरिया कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर होगी। अगर एंगल 1 डिग्री का हो जाए, ठीक है, तो एरिया कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। एंड अगर एंगल आपका थीटा है तो एरिया कितनी हो जाती है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं व्हेन द डिग्री प्रूफ कैसे। अगर इसका प्रूफ ऐसे नहीं आता है, बस हमें डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं, हमारा आ जाता है व्हेन द डिग्री मेजर 360 द एरिया ऑफ सर्कल आपका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड व्हेन द डिग्री या एंगल आप बोल सकते हैं, व्हेन द एंगल मेजर 1 डिग्री, देन द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आपका कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, एंड व्हेन द एंगल measure theta degree, then the area of circle is equal to आपका कितना होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई थीटा से कर देंगे तो ये हो जाती है आपकी एरिया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एंगल कितना है? थीटा है। ये एंगल आपकी कितना है? थीटा है। तो एरिया कितनी होगी? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। दिस इज नोन एज एरिया ऑफ सेक्टर। क्या? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही आपके सरकमफ्रेंस होती है। ठीक है, क्या होता है? सरकमफ्रेंस, जिसे हम क्या बोलता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। यहाँ पे बात हो जाती है लेंथ ऑफ आर्क की। ठीक है, कि आर्क की लेंथ कितनी है। जैसे मान लीजिए ये आपका आर्क है, तो इस आर्क की लेंथ कितनी होगी? तो वो आपका होता है जितना आपका थीटा एंगल बन रहा है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और हमारा आ जाता है लेंथ ऑफ आर्क of a sector of angle थीटा का कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अगर आपसे आर्क की लेंथ पूछेगी तो आपको क्या निकालना है? थीटा आपको वहाँ पे गिवन होगा,
ठीक है। अगर थीटा गिवन है तो आर्क आपका कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। एंड सेक्टर के एरिया, अगर कोई सेक्टर है उसके एरिया पूछी जाए और आपको थीटा गिवन है तो एरिया कितनी होती है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसी दोनों फार्मूले पे बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस देखिए, एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो कैसे आया है आपका वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपकी कितनी होती है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर स्क्वायर। एंड लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है सेक्टर का, अगर एंगल थीटा है तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका, एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज 11 न्यू बुक में आपकी एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। 11.1 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें देखिए अब आपका यहाँ से जो स्टार्ट होता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो आपको छोटा है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट इन तीनों चैप्टर में आपके पूरे कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे मेरा क्या है कि मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगी आप अभी देख लीजिएगा, बट आप ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे जो चीज़ें आपको बताए बस आपको मेथड समझना है कि कैसे क्या चीज़ें हैं, बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्योंकि तीनों चैप्टर ये जो हमारे हैं पूरे के पूरे कैलकुलेशन बेस्ड हैं, ठीक है। तो कहीं मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कहीं डिवाइड किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो इसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बट जो आपका मेथड है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा 60 डिग्री, ठीक है। आपको गिवन क्या है, यहाँ पे एंगल गिवन है, एंगल थीटा है कितना 60 डिग्री गिवन है, एंड रेडियस जो है आपकी रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी रखनी है, पाई जो है वो 22/7 रखना है, ये आपको गिवन है, ठीक है। क्या है, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, और एंगल आपका है, एंगल जो आपका गिवन है वो कितना है 60 डिग्री है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सेक्टर की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है आपका यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। थीटा कितना है 60 डिग्री है, 360 है ये आपका, पाई 22/7, आर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। आर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 36 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 इंटू 6, तो 6 2 जा 12, और ये आपका 132/7 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके क्या आ जाएगी, सेक्टर की एरिया आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिए आपको यहाँ पे थीटा गिवन है, ठीक है,
थीटा गिवन है और रेडियस गिवन है, आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे सेक्टर की एरिया पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी सेक्टर की एरिया, और कितनी आई है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेंट क्या होता है हम ये जानते हैं, जैसे कि ये आपका सर्कल है। ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई, ये होती वाई एक्सिस और ये होती है आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी ओरिजिन्स होती है, यहाँ पे क्या बनेगा, डायामीटर बनेगा, एक आपका एक्स के करस्पॉन्डिंग, एक वाई के करस्पॉन्डिंग। अगर हम दो डायमीटर की बात करें, वैसे इसमें कई सारे इनफाइनाइट डायमीटर्स होंगे। ठीक है, तो जो ये आपका पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये जो आपके चारों पार्ट बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। ये पूरा आपका कितना है, 360। एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 4 पार्ट है, 360/4, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स आपको थीटा यहाँ पे कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। एंड एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या, आपका सर्कमफ्रेंस यहाँ पे कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस आपका कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। 2 से ये आपका 11 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, ये हो गया आर इज इक्वल टू 11। आर इज इक्वल टू कितना, 11 × 7/22। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। आर आपका कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे आर भी पता चल गया, थीटा आपका पता चल गया, आपको क्या निकालनी है, सेक्टर की एरिया निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सच क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सच क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल कितना होगा, θ/360, θ/360 पाई आर स्क्वायर। कितना, θ/360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 हो जाएगा, पाई 22/7 एंड आर आपका कितना है, 7/2। तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ठीक है, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 4 जा कितना होता, 36 होता, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ पे 11, तो कितना आ जाएगा, 77/8। कितना आ जाएगा आपका, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या आ जाएगी, एरिया आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, एरिया आ जाएगा क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको कुछ न कुछ चीज़ें आपको गिवन होगी। मान लीजिए आपको जैसे यहाँ पे क्या था, आपको थीटा के बारे में क्लियरली नहीं बोला गया था। ठीक है, आर के बारे में नहीं बोला गया था, तो आपको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको थीटा और आर की वैल्यू निकाल के, आपको एरिया पूछी गई तो एरिया निकाल लेंगे, और अगर लेंथ पूछी गई आर की तो लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपका है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब आपका क्लॉक से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपका 12 हो गया, ये 6 हो गया, 3
एंड ये 9, ठीक है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज आपका कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। आपका क्या होती है, एक आपकी किसकी नीडल होती है, मिनट की, आवर की एंड सेकेंड की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनट हैंड है उसकी आपकी क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, मिनट हैंड है, ठीक है। मान लीजिए आपका आवर यहाँ पे है हैंड का, यहाँ पे 5 मिनट्स की बात की गई। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट की बात की गई, 5 मिनट में पूछा गया है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 1 ये हो जाएगा 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे आपको निकालना क्या है, जो आपको चीज़ें गिवन है, ये मिनट हैंड वाली जो नीडल उसकी कितनी गिवन है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ आपकी कितनी है 14 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस आपका बन जाएगा। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 5 मिनट में कितनी एरिया स्वेप्ट होती है, दैट मीन्स सेक्टर। ये देखिए आपका ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 घंटे में हमारा कितना होता है, ठीक है। अगर 1 घंटे की बात करें तो ये मिनट वाली सुई कितनी रोटेट होगी, 360 रोटेट होती है, ठीक है। 1 आवर में मिनट हैंड जो होता है, मिनट हैंड रोटेट कितना होता है, रोटेट आपका कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। दैट मीन्स ये किसकी बात की गई है, 60 मिनट की बात की गई है कि 60 मिनट में जो हमारा मिनट हैंड होता है वो आपका 360 डिग्री रोटेट होता है। तो 1 मिनट में कितना रोटेट होगा, 1 मिनट में मिनट हैंड कितना रोटेट होगा, मिनट हैंड रोटेट कितना करेगा आपका 360 अपॉन 60 डिग्री, कितना 360 अपॉन 60 डिग्री, 6 6 जा 36, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 6 डिग्री आ जाएगा। अब पूछा कितने में गया, 5 मिनट में पूछा गया है, ठीक है। अगर 1 मिनट में वो 6 डिग्री रोटेट होता है तो 5 मिनट में कितना रोटेट होगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन 5 मिनट मिनट हैंड रोटेट एंगल कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, थीटा मिल गया। आर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालनी, एरिया निकालनी है जो मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में स्वेप्ट होती है, ठीक है। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड था। एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट में क्या होगा, थीटा अपॉन 360, एरिया क्या होती है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 30 आ गई, 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 एंड आर आपका कितना है 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। और यहाँ पे 14 इंटू 14 हो जाएगा, ये 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 11 जा कितना हो जाएगा 22। तो क्या हो गया 11 इंटू 14 अपॉन 3, कितना हो गया 11 इंटू 14 अपॉन 3, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर है ना, किसमें है एरिया, वो सॉरी कितनी रेडियस किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 5 मिनट में जो मिनट हैंड के द्वारा जो एरिया स्वेप्ट होगी वो आपकी कितनी होगी 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी आपकी एरिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेन ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आपको जब सर्कल पढ़ाया गया था तो वहाँ पे माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है आपका, अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोई कार्ड है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या कर रहा है, सर्कल पे सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये आपकी कार्ड हो गई। ठीक है, रेडियस करस्पॉन्ड आपका जो एंगल बन रहा है वो आपकी कितनी है, 90 डिग्री, एंड रेडियस की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 ये हो जाएगा, 10 आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, माइनर सेगमेंट की एरिया, माइनर सेगमेंट एरिया फाइंड आउट करनी किसकी, माइनर सेगमेंट की, एंड दूसरी एरिया किसकी फाइंड आउट करनी है, मेजर सेगमेंट की। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, सेक्टर की एरिया निकालेंगे। सेगमेंट आपका क्या होता है, जैसे ये पार्ट, ये पूरा क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जो एरिया होगी वो आपकी सेक्टर होगी। बट अगर सेगमेंट की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा, एंड ये पूरी जो एरिया आपकी बचेगी ये किसकी हो जाएगी, मेजर सेगमेंट की एरिया हो जाएगी। यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्टर की एरिया निकालेंगे, मेजर सेक्टर की एरिया निकाल लेते हैं, और मेजर सेगमेंट की मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां से क्या करेंगे, निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करें तो ये पूरी आपकी एरिया आएगी। ठीक है, मेजर सेक्टर की जो एरिया आएगी ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आपकी एरिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताइए ये आपका 90 डिग्री, तो ये आपकी एंगल मेजर सेक्टर के केस में कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90, दैट इज जो थीटा होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। और आर आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से एरिया निकाल लोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ, इसको हम मान लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है ना, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर का एंगल क्या बनेगा, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, नेम दे दीजिए यहाँ पे OABC। ठीक है, तो मेजर सेक्टर की एरिया क्या हो जाएगी, OAC हो जाएगी। ठीक है, OAC ये पूरी एरिया हो जाएगी। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OAC इज इक्वल टू कितना, θ/360 πr स्क्वायर। ठीक है, θ/360 πr स्क्वायर। थीटा आपका कितना है, 270 है, तो 270/360 पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे कितना रखना है, पाई की वैल्यू जो इसमें गिवन है वो आपकी कितनी रखनी, 3.14 रखनी है।
तो क्या हो जाएगा 3.14 एंड आर आपका कितना है 10 है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3.14 5 5 जा 25। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। और इसको जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 25, हाँ ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे हम किसकी एरिया निकाल लें, मेजर सेक्टर की, माइनर सेक्टर की एरिया निकाल लें। तो माइनर सेक्टर के लिए एंगल आपका कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है आपका 90 अपॉन 360 पाई 3.14 एंड दिस इज 10 का स्क्वायर। ठीक है, 4 आ जाएगा और यहाँ पे सेम ये भी हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, तो 5 5 जा 25 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी किसकी एरिया आ जाएगी, माइनर सेक्टर की एरिया आ जाएगी। ठीक है, माइनर सेक्टर की एरिया आ जाएगी आपकी 25 की 25 और 4 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, मेजर सेक्टर की एरिया मिल गई और माइनर सेक्टर की एरिया मिल गई। अब यहाँ पे बताइए अगर हम यहाँ पे क्या करें, ठीक है, आपको यहाँ पे सेगमेंट की एरिया निकालनी ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, अगर हम इस सेक्टर वाले से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए इस पूरे एरिया से, ये पूरा आपका सेक्टर का एरिया था, इस पूरे एरिया से अगर इस ट्रायंगल की एरिया को हम माइनस कर देंगे तो ये माइनर सेगमेंट की एरिया आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी बन रही है, AOC इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस भी आपका 10 है और हाइट भी कितनी है 10 है, तो 10 इंटू 10, तो 2 5 जा 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी एरिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनर सेगमेंट के लिए क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है उसमें से हम क्या करेंगे, इस एरिया को माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, माइनर सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहीं पे कर लें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC जो आपकी ट्रायंगल है उसकी एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, तो कितना है आपका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये था एंड ये आपका कितना आया 50 आया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा किसकी एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की आपकी एरिया आ जाएगी। और यहाँ पे मेजर सेक्टर की एरिया पूछी थी। ठीक है, यहाँ पे आपका सेगमेंट का नहीं किसका पूछा गया है, सेक्टर का एरिया पूछा गया, तो आपका यहीं पे हो जाएगा। और अगर सेगमेंट की एरिया पूछता तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल वाली जो आपकी एरिया यहाँ से क्या करेंगे, इस जो आपका माइनर सेगमेंट का जो एरिया आया है इसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा।
ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आपके सेम ये प्रोसेस है, आपको 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा है आपका, ये आपका कौन सा था, 4 था। 5th भी आपका सेम ही है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, θ/360 2πr हो जाएगा। आर आपका 21 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल थीटा गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। उस सेक्टर के करस्पॉन्ड जो भी आपका आर्क, मान लीजिए यह एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री बना है, तो इस पूरे सेक्टर की एरिया निकालनी θ/360 πr स्क्वायर से, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड। उस कार्ड के करस्पॉन्ड जो भी आपकी एरिया बन रही है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट मीन्स सेगमेंट की एरिया आपको यहाँ पे निकालनी है। किसकी एरिया निकालनी है इसमें, आपको सेगमेंट की। और सेगमेंट की एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो एंगल आपकी थीटा के करस्पॉन्ड बन रही है, दैट इज जो सेक्टर की एरिया हम निकालेंगे, उसमें से क्या कर देंगे, ट्रायंगल वाली एरिया को माइनस कर देंगे। तो आपकी किसकी एरिया आ जाएगी, यहाँ पे सेगमेंट की एरिया आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, फिफ्थ वाले में देख लीजिएगा, यहाँ पे बाकी सब कुछ आपको सेम ही करना है। ये देखिए आपका ये एंगल कितना है, 60 है, मान लीजिए यही है। ये एंगल आपका कितना गिवन है, 60 है। ये आपका कितना है, 21 ये भी है, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल आपका कैसा ट्रायंगल होगा, अब बता सकते हैं। देखिए ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्ड जो अपोजिट एंगल्स होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका x, तो ये भी एंगल कितना होगा, x हो जाएगा। अगर हम निकालेंगे तो 60 + 2x = कितना, 180, एंगल सम से हो जाएगा, ठीक है। तो 2x = 120, तो x = आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन इस केस में जो आपका 5th वाला क्वेश्चन है उसमें सारे जो एंगल्स होंगे ट्रायंगल की वो आपकी कितनी होगी, 60 डिग्री हो जाएगी। और एरिया ऑफ ये कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये भी आपका कितना होगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये सेक्टर वाली एरिया आई रहेगी वहां से क्या कर देना, ये एरिया माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन भी आपका सिमिलर ही है। तो 5th और 5 आपको क्या करना है, 5th और 6th क्वेश्चन, 4th बता दिया, 5th आपका समझा दिया, सेम ऐसे ही आपका 6th क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, आपको अगेन नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th नंबर। सेवंथ भी आपका ऐसे ही है, बट इसमें थोड़ा आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है 7th में, अ कार्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पहले क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कार्ड हो गया, ये सेंटर हो गई, ये रेडियस हो गई, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। और रेडियस कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर है। रेडियस आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और ये जो एंगल गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये एंगल सेंटर पे कितना फॉर्म हो रहा है, 120 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। आपको यहाँ पे सेगमेंट की एरिया बतानी है, ना कि सेक्टर की एरिया बतानी है, ठीक है। तो सेगमेंट की एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर की एरिया निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सेक्टर की एरिया हम निकाल लेंगे, उसके बाद ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसके एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल है ये आपका कितना है, 120 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एरिया को निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। ये लेंथ पता हो जाए और ये वाली लेंथ अगर हम निकाल लें तो फिर ट्रायंगल की एरिया से हम क्या कर देंगे, ट्रायंगल की एरिया हमारी मिल जाएगी, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है O, इसको मान लेते हैं SV, ठीक है। क्या हो गया O, ये हो गया सेंटर O, ये आपका ST हो गया कार्ड, और V आपका OB जो हो गया वो ST पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स SV जो होगा वो किसके होगा, VT के इक्वल होगा। OB परपेंडिकुलर टू ST, देन SV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। या हम ST को क्या बोल सकते हैं, ST इज इक्वल टू 2 टाइम्स SV लिख सकते हैं, या 2 टाइम्स VT लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए किसका, एक बार हम साइन का ले लें। साइन रेशियो क्या होता है, PBP अपॉन HHB। यहाँ पे देखिए आपको हाइपोटेनियस गिवन है, एक बार हम साइन से करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आपको यहाँ से परपेंडिकुलर मिल जाएगा। सेकेंड बेस हम निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। कॉस का निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल SOB साइन 60 डिग्री, साइन 60, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, OB है, और हाइपोटेनियस कितना है आपका OS। परपेंडिकुलर कितना बनेगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, SV अपॉन SO हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस SO। SV आपको नहीं पता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 जो होता है वो आपका कितना होता है, √3/2, वैल्यू पुट कर देंगे √3/2। SV नहीं पता है, SO कितना है आपका 12 है, ठीक है। SO कितना है 12, तो 2 6 जा कितना 12, तो SV इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6√3 आ जाएगा। SV जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। SV आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, ST इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 2 टाइम्स SV लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 6√3, दैट मीन्स आपका जो ST होगा वो आपका कितना हो गया, 12√3 सेंटीमीटर। ये आपका ST की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, OB निकालेंगे। cos 60, थीटा आपका कितना है 60, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, OB है, और हाइपोटेनियस क्या है, SO है। OB आपको नहीं पता है, SO कितना है आपका 12 है, एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू OB/12, 2 6 12, दैट मीन्स OB इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया। OB आपका कितना हो गया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, OST, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल, OST क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना हो जाएगा, ST इंटू O
बी, ठीक है। तो 1/2 ST कितना आया आपका 12√3 है एंड OB कितना है आपका 6 है। तो 2 3 × 12 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका कितना आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया यहाँ पे 36√3। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू रखनी है, पाई की जो वैल्यू वो आपको 3.14 एंड √3 की जो वैल्यू 1.73 रखनी है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 36 × 1.73, 36 × 1.73, तो आपका कितना हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ट्रायंगल की जो एरिया आ जाएगी वो आपकी कितनी होगी 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या निकाला सेगमेंट की एरिया निकालनी है। तो सेगमेंट की एरिया निकालने के लिए आपको सेक्टर की एरिया भी निकालनी पड़ेगी। सेक्टर की एरिया से इस ट्रायंगल की जो एरिया हमारी आई उसको माइनस कर देंगे तो सेगमेंट की एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो निकाल लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर यहाँ पे भी कुछ नाम दे दीजिए या तो ऐसे ही रहने दीजिए। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OST, OST, यहाँ पे U मान लीजिए SOSUT, ठीक है। क्या होगा θ/360 होता है, θ/360 πr²। थीटा 120 है, 360 ये है आपका, पाई की वैल्यू 3.14, आर आपका कितना है 12 है, तो 12 × 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 3 जा कितना होता है 36 होता है, तो 3 4 जा 12, तो ये आपका आ जाएगा 3.14 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 3.14 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो ये आपका आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 152.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा एरिया, ठीक है। तो सेक्टर की जो एरिया आपकी आ गई वो कितना 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ट्रायंगल की एरिया आपकी कितनी आ गई 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया सेगमेंट की एरिया पूछी गई है, तो सेगमेंट की एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे एरिया ऑफ सेगमेंट SUT का, ठीक है। SUT की जो एरिया आएगी वो क्या होगी जो सेक्टर की एरिया है माइनस कर देंगे, क्या ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे, सेगमेंट की एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट यहाँ पे क्या है SUT है, SUT इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर आपका क्या था OSUT माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OST, ठीक है। तो कितना आया ये आपका 150.72 माइनस 62.88, सॉरी 62.28 है, ठीक है। तो 8 4 12 4 4 और ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी सेगमेंट की एरिया यहाँ पे मिल गई, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई सेगमेंट की एरिया आ गई यहाँ पे। क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या गिवन था रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड आपका एंगल जो है एंगल कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे बेस निकालेंगे। बेस निकालने के लिए आपको क्या यहाँ पे ये एंगल परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे ST पे, तो ST जो होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स SV या 2 टाइम्स VT, दोनों में से कोई भी आपको एक लेके फिर सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइन लिया, साइन किसका रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बनेगा SP बनेगा, ठीक है।
और ओ बी क्या होगा, ओ बी आपका बेस हो जाएगा, एंड एस ओ जो होगा ये आपका क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो साइन 60 इज इक्वल टू एस बी अपॉन एस ओ हो गया। ठीक है, एस बी अपॉन कितना हो गया, एस ओ वैल्यू पुट कर दिया तो एस बी की जो वैल्यू आ गई वो आपके 60√3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एस टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स एस पी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका आ गया 12√3 सेंटीमीटर आ गया। और नेक्स्ट आपने कॉस में निकाला, बेस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, बेस क्या है, ओ बी है, हाइपोटेनियस कितना है, एस ओ है। वैल्यू पुट कर लिया तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर भी पता चल गया, तो एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल की, क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। यहाँ पे पूछा क्या गया, सेगमेंट की एरिया पूछी गई है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, उसके लिए आपको सेक्टर की एरिया निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्टर की एरिया आपकी कितनी आ गई यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 120 है। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो 150.72 सेंटीमीटर आ गया। एंड एरिया ऑफ सेगमेंट एस यू टी जो होगा वो सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। ठीक है, जो कि आपका कितना आया, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर रोप। ठीक है, जो आपकी रोप है वो उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे रेडियस की वेन है। ठीक है, जो ये आपकी लेंथ है, यहाँ पे आपका क्या, हॉर्स को टाई किया गया है। ठीक है, ये जो आपकी लेंथ है ये आपकी कितनी, 5 मीटर है। और ये कैसे, किस शेप का है, स्क्वायर के शेप का है, तो ये आपका क्या बनेगा, एक क्वाड्रेंट बन जाएगा। और ये एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, थीटा कितना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। थीटा कितना है आपका, 90 डिग्री है, और आपका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे कुछ गिवन है या नहीं गिवन, पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। पाई की जो वैल्यू वो आपको कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, वैल्यू पुट करनी, थीटा के प्लेस पे 90, पाई के प्लेस पे 3.14 और आर के प्लेस पे कितना रख देना है, 5 रख देना है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया इसमें फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, सेकेंड है
द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन गेज, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ सेक्टर आपको यहाँ से निकाल लेना, ठीक है, सिंपल सा इसको आप कर लीजिएगा। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा के प्लेस पे 90 रखना है, 60 और पाई के प्लेस पे 3.14, आर के प्लेस पे हम कितना रखेंगे 5 रख देंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कहा गया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अभी यहाँ पे क्या बात की गई है, रेडियस आपका कितना था 5 था, दैट मीन्स जो रोप थी, रोप की लेंथ आपकी कितनी थी 5 मीटर थी। अब उसको 5 मीटर को बढ़ा के कितना कर दिया जाए 10 मीटर, दैट मीन्स जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप ये मान लीजिए आपका R1 था, तो ये जो R2 ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कर दिया जा रहा है, 10 मीटर कर दिया जा रहा है, ठीक है, क्या कर दिया जा रहा है 10 मीटर कर दिया जा रहा है, और बाकी एंगल आपका 90 ही है। आपको यहाँ पे क्या निकालनी, एरिया निकालनी, इसमें भी आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से। आर के प्लेस पे यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा, 5 के प्लेस पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या गया था, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। तो एरिया में आप देखोगे कुछ आपका डिफरेंस आएगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जो भी, तो इंक्रीज इन द एरिया क्या हो जाएगा, जब आपकी 10 मीटर लॉन्ग रोप कर दी जा रही है, ठीक है, उसमें से दैट मीन्स इस वाली एरिया से इस वाली एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंट जितना हुआ है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर वेन R2 जो लेंथ है आपकी रोप की वो कितना है 10 मीटर, माइनस जब आपकी कितनी है 5 मीटर है, तो इस वाले से इस वाले एरिया को माइनस कर देना है बस इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9th, आपका ब्रूच बना हुआ है, टोटल इसमें कितने पार्ट है 10 पार्ट है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये मान लीजिए आपका इस तरीके, टोटल आपके जो पार्ट है, टोटल आपके कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे 10 पार्ट है, टोटल कितने पार्ट हैं आपके 10 पार्ट है, ठीक है। और गिवन क्या है, डायामीटर D जो है वो आपका कितना है 35 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, R जो होगा वो 35/2 mm हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या गिवन, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर्स, जो वायर है वो आपका कितनी बनाने में यूज किया जा रहा है, 5 डायामीटर्स बनाने में किया जाए, विच डिवाइड द सर्कल्स इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर, जैसा कि आपके फिगर में गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना, फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना है, सेकंड एरिया ऑफ ब्रूच फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ब्रूच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का निकाल के, दैट मीन्स एक सेक्टर आप निकाल लीजिए बस, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ठीक है। टोटल का पूछता तो टोटल जितने पार्ट्स हैं, आपका जो एक का आया रहेगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे ब्रूच की एरिया आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या गिवन है, यहाँ पे डायामीटर गिवन है 35 mm है, रेडियस कितना हो जाएगा 35/2। एंगल की बात करें तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, टोटल आपका कितना होता है 360 होता है, पार्ट कितने बन रहे हैं आपके 10 पार्ट्स बन रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 360 अपॉन कितना 10, 360/10 दैट इज
36 डिग्री ये आपकी थीटा आ जाएगी, एंगल आ जाएगा। ठीक है, एंगल कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब कोई भी एक सेक्टर हम उठा लेते हैं यहाँ से। आपको फर्स्ट क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। ठीक है, तो लेंथ आपका कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर्क। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सॉरी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर पूछा गया ना, तो कितना होता है, दैट इज सरकमफ्रेंस, ये पूछा गया सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो ये आपका कितना होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपका कितना है, 35/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल, 7 5 जा 35, ये आपका कितना आ गया, 110 mm आ गया, 110 mm आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, जो आपका वायर है वो कितना रिक्वायर हो रहा है, उसकी टोटल लेंथ कितना है ब्रोच को बनाने में, और कितने डायामीटर यूज किए जा रहे हैं, 5 डायामीटर्स यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, और एक डायामीटर की जो लेंथ वो आपकी कितनी, 35 मीटर है, सॉरी 35 mm है। तो लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर इज इक्वल टू कितना, ये जो आपका सरकमफ्रेंस आया है प्लस 5, कितने डायामीटर बनाया जा रहा है, 5 डायामीटर बनाया जा रहा है, और उनकी लेंथ कितनी है, 35 है। ठीक है, तो 110 प्लस 5 इंटू 35। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 110 एंड दिस इज 175, क्या mm आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 285 mm। दैट मीन्स लेंथ ऑफ सिल्वर वायर जो होगा वो कितना होगा, 285 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 285 mm हो जाएगा। अब सेक्टर की एरिया पूछी गई है, एरिया ऑफ सेक्टर, ईच सेक्टर की बात की गई तो हर एक सेक्टर के निकालने पर किसी एक का निकाल लीजिए, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईच सेक्टर की दैट मीन्स एक की आपको निकालनी है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 36 है, 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, 22/7, 22/7 एंड आर इज इक्वल टू कितना, 35/2 इंटू 35/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 10 और 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा 22। तो आपका कितना हो गया, 11 इंटू 35/4। तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 385/4 mm स्क्वायर, 385/4 mm स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, एरिया आ गई सेक्टर की हर एक अप्रोच के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे लेंथ फर्स्ट आपको क्या निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी, दूसरी आपको क्या निकालनी थी, सेक्टर की एरिया निकालनी थी। ठीक है, तो कैसे होगा आपका अप्रोच है, कितने डायामीटर कितने पार्ट में आपका डिवाइड हो रहा है, 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है, सर्कल में कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका थीटा आ जाएगा। सरकमफ्रेंस दैट मीन्स आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, वहाँ से आपको 110 आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर कितना हो जाएगा, 110, सॉरी कितना है आपका 110 ये है, एंड आपका 5 डायामीटर्स बनाया जा रहा है और हर एक डायामीटर की जो लेंथ वो आपकी कितनी 35 है। तो टोटल लेंथ के लिए क्या है 110 प्लस 5 इंटू 35 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ गया 285। सेक्टर की एरिया पूछी गई तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, आपकी एरिया आ जाएगी। ठीक है, तो यही इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपका अम्ब्रेला का है। ठीक है, सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पे
यहाँ पे बस एंगल बता देते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा, ये भी हो जाएगा, सिंपल सा ही है। देखिए आपके पास बुक होगा ना, वहाँ पे फिगर देख लीजिएगा। आपके कितने राइफ्स हैं यहाँ पे? 8 राइफ्स हैं। दैट मीन्स जो आपका अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला में जो तीली होती है, राइफ्स होती है, ठीक है, वो आपके टोटल कितने? 8 हैं। ठीक है, टोटल आपके कितने हैं? 8 हैं। ये जो टोटल एंगल होता है ये आपका कितना होता है? 360 होता है। और कितने पार्ट यहाँ पे? 8 राइट्स है। तो थीटा जो होगा, बस थीटा आपका कितना होगा? 360/8 कितना हो जाएगा? 360/8। दैट मीन्स ये जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 45, थीटा आपका यहाँ पे कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। बस हमें यहाँ पे थीटा निकालने से मतलब, बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है। आर आपका कितना है? 45 सेंटीमीटर है। आर आपका कितना है? 45 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया बतानी है कॉन्स्टिट्यूटिव 2 राइफ्स, ठीक है, किन्हीं 2 राइफ्स के बीच में आपको एरिया बतानी। दैट मीन्स मान लीजिए आप इसी की निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये आपके 2 राइफ्स हो गए, इनकी एरिया, दैट मीन्स आपके सेक्टर की एरिया पूछी गई है। थीटा आपका कितना गिवन है? 45 डिग्री आ गया। एंड आर आपका 45 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट कर देनी, θ/360 पाई आर स्क्वायर आपकी एरिया आ जाएगी राइफ्स के, ठीक है, एरिया आपकी आ जाएगी किन्हीं 2 राइफ्स के बीच में, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ कार हैज 2 वाइपर्स। आपकी कार होगी, ठीक है, कार में क्या होते हैं? 2 वाइपर्स होते हैं। ये मान लीजिए आपका एक ये है, ठीक है, दूसरी आपके ये। कार में आपके क्या? 2 वाइपर्स हैं, ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप। अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। बारिश वारिश में जब भी आप होता है, ठीक है, जब उसको वाइप किया जाता है तो वे एक दूसरे को कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर जो है, जो उसकी लेंथ है, ठीक है, जो उसकी ब्लेड लगी हुई है, उसकी लेंथ आपकी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मान लीजिए ये आपका कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 ये भी, 25 ये भी आपका कितना होगा? 25 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। एंगल आपका कितना है? 115 डिग्री गिवन है। आपको बतानी है कि जो वाइपर्स है, हर एक वाइपर्स कितनी एरिया आपका स्वेप करता है, ठीक है। तो दोनों वाइपर के लिए सब कुछ सारी चीज़ें सेम होगी, उसकी लेंथ भी सेम, एंगल भी सेम है। तो किसी अगर एक वाइपर के काम सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, देखिए आपका सेक्टर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर हम किसी एक वाइपर के सेक्टर की एरिया फाइंड आउट कर ले और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेक्टर की एरिया आपकी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है? थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्या होगा? एरिया ऑफ सच सेक्टर, एरिया ऑफ सच सेक्टर, किसी एक सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें थीटा के प्लेस पे 115 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी? 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी हमारा आएगा, इसकी एरिया सेंटीमीटर में है, ठीक है, किस में आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। जो भी आएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों वाइपर्स के थ्रू जो भी आपका जितना भी एरिया स्वेप हो रहा है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है? वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना। ये जो आपको वैल्यू यहाँ से मिलेगी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे वाइपर्स के थ्रू जो भी एरिया स्वेप की जा रही है उसकी एरिया फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ये भी बस हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। क्या है, 2 worms ship for underwater rocks, a lighthouse separate of a red color light cover a sector of angle 80 डिग्री। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए आपका ये है, ठीक है। आप यहाँ से लैंप जब आप ऑन करते हो तो जो ये एरिया फाइंड हो, ये आपकी कैसी है, रेड लाइट है। आपकी लाइट कैसी है, रेड लाइट है, ठीक है। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये आपका कितना गिवन, 80 डिग्री आपका ऑलरेडी गिवन है। एंड ये जो आपकी डिस्टेंस है दैट मीन्स रेडियस कितनी है, 16.5 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन, एंगल गिवन है, सेक्टर का एंगल थीटा गिवन है और रेडियस भी गिवन है 16.5 किलोमीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करनी है और पाई की वैल्यू जहाँ पे आपको 3.14 रखना है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा हमें फॉर्मूले में रखना है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पे 80, पाई के प्लेस पे 3.15 और आर के प्लेस पे कितना 16.5 रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा उसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। बस वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, आंसर आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बाकी किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Question number 13. आपका फिगर बना हुआ है और ये जो हम डार्क कर रहे हैं हमें इसी की एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दैट मीन्स आपको सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट करनी है। अब वो सेगमेंट कैसे बन रहा है ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये सर्कल है, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ओ हम क्या कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये तो ये पूरा क्या होगा, एक आपके सेक्टर बन जाएगी। क्वेश्चन क्या गिवन है, अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। कितने डिजाइन आपके बने, 6 बने हैं। अब यहीं से आपको थीटा की वैल्यू मिलनी है, ठीक है। टोटल कितना होता है, 360 होता है। टोटल आपका कितना होता है, 360 होता है। और कितने डिजाइन बने हुए हैं, 6 डिजाइन बने हुए हैं। नंबर ऑफ डिजाइंस, नंबर ऑफ डिजाइन कितने बने हैं, 6 बने। तो 360 अपॉन कितना, 6 6 6 36। तो एंगल कितना हो गया आपका, 60 डिग्री आ गया। दैट मीन्स ये एंगल आपकी कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई, ठीक है। आगे आपका क्या गिवन है, इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस आपका कितना है, 28 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से बता सकते हो कि ये जो ट्रायंगल्स बन रहा है ये आपका ट्रायंगल कैसा होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये भी यहीं पे समझ लेते हैं। ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। अगर हम बात करें तो ये रेडियस है, रेडियस आपके क्या हो, बराबर है। तो ये जो ट्रायंगल्स होगा ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है अभी, ठीक है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अपोजिट एंगल्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एंगल हम मान लें x तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा। अभी जैसे एक क्वेश्चन बताया था सेम ऐसे ये भी है। तो ये जो एंगल होगा ये आपका क्या होगा, 2x + 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। नाम दे दीजिए आपका ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल का हम क्या नाम दे दें, कोई भी मान लीजिए, A B C और ये मान लेते हैं D, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, एंगल 2, ये आपका x + x + 60 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना, 120। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स ये एंगल भी आपका कितना हो गया, 60 60 हो गया।
और अगर सारे एंगल 60 होते तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल होगा, शो ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, equilateral triangle होगा, that means AB is equal to BC is equal to AB is equal to BC is equal to AC। ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, तीनों आपके साइड भी इक्वल होंगे 28 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट मीन्स आपका ट्रायंगल जो भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC √3/4 साइड स्क्वायर होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी है 28 है, तो √3/4 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, ट्रायंगल की एरिया आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी, ट्रायंगल की एरिया आ जाएगी आपकी। 1 सेकेंड, इसको हम पूरा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 196 √3, और √3 की वैल्यू आपको कितनी रखनी है 1.73, √3 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1.73। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको आप करिएगा तो कितना आएगा आपका, करके देखिए 196, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18, हाँ ठीक है, आपका कितना आ जाएगा 333.2, यहाँ पे सॉरी √3 की वैल्यू 1.7 रखनी है, क्वेश्चन में क्या रखना है 1.7 आपका गिवन है। ठीक है, तो जो एरिया आएगी ट्रायंगल की वो आपकी कितनी आ जाएगी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्टर की एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा θ/360 πr स्क्वायर, कितना θ/360 πr स्क्वायर। थीटा कितना है 60 है, 60/360, पाई की वैल्यू कितनी 22, पाई की वैल्यू देख लेते हैं क्या रखना हमें, 22/7 रखनी है, 22/7 एंड आर आपका कितना है 28 × 28 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आपका आ जाएगा 44 × 28/3, 44 × 28/3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर कितनी आ गई, ये एक सेक्टर की एरिया है, एरिया ऑफ वन सेक्टर कितनी हो गई 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी डिजाइन्स बन रही है आपकी, टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी डिजाइन्स आपकी बन रही है 6 बन रही है। तो 6 डिजाइन्स की एरिया कितनी आ जाएगी टोटल, सॉरी ये पूरा जो टोटल सेक्टर होगा उसकी एरिया कितनी आ जाएगी, तो जो एक सेक्टर की आई है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी इस पूरे सेक्टर की एरिया, दैट मीन्स पूरे जो सर्कल है उसकी एरिया आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डिजाइन्स की एरिया निकालनी है, जो आपकी सेक्टर की एरिया आई है उसमें से क्या करना है ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देना है। ठीक है, ट्रायंगल की एरिया को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये ऊपर इरेज कर देते हैं, बाकी तो क्या हो जाएगा, कितना आया है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर
1232/3 माइनस 332.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी किसकी आ गई, सेक्टर की एरिया आ गई। तो डिजाइन्स की एरिया आपकी कितनी आ जाएगी, डिजाइन्स की एरिया क्या करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन, कितनी डिजाइन बन रही, 6 डिजाइन बन रही, तो 6 इंटू 132/3 माइनस 3.32.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 12, यहाँ पे 2 इंटू 132, पहले लिख लेते हैं 123/3 माइनस 6 इंटू 3333.2। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 2 6, 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 6 3 18 19, 6 3 18 19, देख लीजिए ये आएगा। माइनस कर देंगे तो 464.8 सेंटीमीटर इसका, ये आपकी क्या आ गई, एरिया ऑफ डिजाइन, डिजाइन की एरिया आ गई। ठीक है, ये अभी हमारी क्या मिली है, डिजाइन की एरिया मिली है। कैसे किया, पहले तो आपने देखा है ये ट्रायंगल कैसा था, आइसोसेल इक्विलैटरल ट्रायंगल था। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो ये आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका है ABC था ना, इसकी जो एरिया आई है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सेक्टर आपका कितना होता है, θ/360 πr²। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेगमेंट की एरिया है, दैट मीन्स डिजाइन सेगमेंट की एरिया निकालेंगे तो सेक्टर की एरिया माइनस ट्रायंगल की एरिया। ठीक है, तो ये सेगमेंट की एरिया आ गई। डिजाइन की एरिया हमें फाइंड आउट करना था, 6 डिजाइन गिवन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपकी क्या आ गई, डिजाइन की एरिया आ गई। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ। ठीक है, कॉस्ट बतानी है, रेट आपका कितना गिवन है, यहाँ पे रेट जो है वो आपका है 0.35 रुपए। ठीक है, तो ये इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे। क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इज इक्वल टू कितना है, 0.35 रुपीज आपका गिवन है। ठीक है, तो जो आपकी एरिया आई है उसकी कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन, इसकी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 464.8 इंटू 0.35 रुपीज। ठीक है, तो ये जो हमारा आएगा इसको मल्टीप्लाई करिए, $162.68 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जो डिजाइन को बनाने में आपका कॉस्ट कितना लग रहा है, 162.28 रुपीज लग रहा है, 162.68 रुपीज लग रहा है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस यहाँ पे इजी है, वो बहुत थोड़ा ही समझना है। ठीक है, वहाँ से थीटा निकालना, सेक्टर के आपको इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए, सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें पता है उसके बाद आप एंगल्स वहाँ से देख लीजिए, रेडियस गिवन है रेडियस देख लीजिए, अगर आपका सरकमफ्रेंस गिवन है तो वहाँ से रेडियस आपकी आ जाएगी। उसके बाद हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करना, सिंप्लीफाई कर लेना, हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, वो देखते हैं, MCQ बेस्ड है, यहीं पे देख लेते हैं। गिवन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ठीक है, आपको टिक करना है करेक्ट आंसर पे। क्या गिवन, एरिया ऑफ सेक्टर, हम जानते हैं क्या है एरिया ऑफ सेक्टर,
ऑफ एंगल यहाँ पे कितना गिवन है, ऑफ एंगल कितना है, P गिवन है। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आपका कितना है, R सेंटीमीटर है। तो सेक्टर की एरिया क्या होगी, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के प्लेस पे कितना है, P है, P अपॉन 360 पाई, और स्मॉल r के प्लेस पे यहाँ पे कैपिटल R है, ठीक है। तो आई होप आपका यही होना चाहिए, बट ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, P अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड P अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर, C P अपॉन 360 2 पाई आर, एंड लास्ट D आपका है P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेक्टर की एरिया से हम जानते हैं, तो ये दोनों तो हमारा यहाँ पे ये वाला और ये वाला तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, ये भी हट जाएगा क्योंकि थीटा अपॉन 360 होता है। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ ये देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे क्या है, हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 360 आपका कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, एंड ये आपका क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो डी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आप यहाँ ऑप्शन से भी देखिए, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। क्या था आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये हमारे क्वेश्चंस यहीं पे सारे खत्म होते हैं। बाकी किसी को कोई भी डाउट होगा, कहीं पे भी होगा, तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जाके ज्वाइन हो जाइएगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सारी सॉल्व होगी। अब हमारे 3 चैप्टर्स बचे हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये हमारा एक दिन में उसको हम ख़त्म कर देंगे। बाकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जहाँ तक होगा कल, ये आपका कल इसको हम फिक्स है कि पूरा हम सिलेबस ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बाकी जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद हमारे पास 24 से हमारे एग्ज़ाम्स है। सिलेबस तो बहुत ज़्यादा मैंने खींच दिया, इधर क्लासेस भी नहीं हो पाई है, उसके लिए सॉरी। बट ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के एक क्लास आपकी लेंगे, वो किसकी होगी, मैराथन की। उसमें जो भी आपके जितने भी घंटे के होंगे, ठीक है। अधिकतर तो आपका संडे को ही लेंगे उसका, क्योंकि संडे को ही टाइम मिल पाता है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी होगा पूरा क्विक उसमें रिवीजन करेंगे। बाकी इसके बाद आपका ये ऑलरेडी हमेशा के लिए आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। आपके घर में भी जो बच्चे होंगे पढ़ने के लिए, या आसपास जिनको आप जानने वाले होंगे, उनको आप सजेशन दे सकते हैं कि आप वो यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। बाकी बीच बीच में आपके लिए कुछ चीज़ें आती रहेंगी। जैसे आप लोग 10th क्रॉस करके 11th में जाओगे, 11th भी हमारा स्टार्ट हो चुका था, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से बंद हो गया। ये क्लासेस ख़त्म होने के बाद फिर हमारी वही सारी चीज़ें चलेंगी। एंड प्लस हमारा एक चीज़ नया स्टार्ट करने वाला है, जैसे कि आपने चैनल के उसमें देखा होगा, टीजीटी पीजीटी DSSS, ये सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी का हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी आपके जानने पहचानने वाले होंगे उनसे भी आप कहिएगा कि वो ज्वाइन हो जाएंगे। और बाकी तो सिलेबस तो कंप्लीट, मई में उसका एग्ज़ाम है, ठीक है। मई और जून में पीजीटी, जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो 14 और 15 मई है। एंड पीजीटी का आपका 20 और 21 जून को है, ठीक है। तो सिलेबस अगर हम देखेंगे तो सिलेबस तो हम अभी नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस सेट के करस्पॉन्ड हम सारी चीज़ें वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी होंगे उनको ज्वाइन होने के लिए ज़रूर बोलिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।